देखो, आज जिस चीज पे मैं बात करना चाहता हूं उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने और हमने भी अभी तक टच नहीं किया। हम कोरोना वायरस कोविड-19 के ऊपर बात करते रहे मुख्तलिफ पहलू से, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि आखिर इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, आखिर ये चीज, इसकी लॉजिकल कंक्लूजन क्या है और ये सब माजरा कहां जाके रुकेगा। तो आज इसी पे मैं बात करना चाहता हूं। 4 मंतकी अंजाम हो सकते हैं, 4 सिनेरियोज हैं, लेकिन उन पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि एक वायरस जिंदा कैसे रहता है और एक वबा फैलती कैसे है। देखिए, वायरस जो है जब किसी इंसान के अंदर चला जाता है तो उसकी जिस्मानी तवानाई इस्तेमाल कर वो जिंदा रहता है। और फिर 2 ही चीजें पॉसिबल होती हैं, या तो इंसान की अपनी इम्यून सिस्टम उसको मार देता है वायरस को, या फिर वायरस जो है वो इंसान को मार देता है। लेकिन दोनों केसेस में वायरस मर जाता है, क्योंकि जब इंसान मरता है उसकी जिस्मानी तवानाई खत्म होती है तो वायरस भी इवेंचुअली मर जाता है। तो वायरस के लिए जरूरी है कि वो एक शख्स से दूसरे शख्स और तीसरे शख्स मुंतकिल होता रहे, उसकी ट्रांसमिशन ज्यादा जरूरी है उसके लिए फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर वो ट्रांसमिट नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये तो वायरस का बैकग्राउंड है। अब ये खत्म कैसे होगा? सिनेरियो नंबर 1, मंतकी अंजाम नंबर 1 ये है कि वायरस जो है वो पूरी आबादी के अंदर से फैल जाए और वो जिसको मारना है वो मर जाए, जिसने बचना है वो बच जाए। ये शायद सबसे फास्टेस्ट तरीका होगा इस सब चीज से निजात ठहराने का, कि हम कुछ ना करें और वायरस को फैलने दें। लेकिन दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की हलाकतें होंगी और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल दब जाएगा, तबाह हो जाएगा। इतने मरीज एट ए टाइम हम मैनेज ही नहीं कर सकेंगे। तो हमने इसको एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करना है। तो दूसरा मंतकी अंजाम क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो क्या है? वो ये है कि इसकी कोई वैक्सीन या कोई इलाज निकल आए। वायरस का अभी कोई हमारे पास इलाज मौजूद नहीं है। एज विद मोस्ट वायरसेस, हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम इसको खत्म करता है। तो अगर कोई वैक्सीन आ जाती है जो इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर दे, कि रिकग्नाइज कर ले कि जैसे ही उसको वायरस नजर आए हमारा जिस्म उस पर हमला करके उसे खत्म कर दे, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन इसके लिए वैक्सीन का आना जरूरी है, जो 1 साल से 1.5 साल का टाइम हमें बताया जा रहा है वैक्सीन को आने में लगेगा। तो क्या इतना अरसा हम ये कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो लेकिन ये एक अच्छा सिनेरियो है। इसमें जिन जिनको वैक्सीन लगेगी उनके अंदर इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उनका इम्यून सिस्टम वायरस को फाइट ऑफ कर लेगा। नंबर 3, सिनेरियो नंबर 3, मंतकी अंजाम नंबर 3 ताखीर या डिले का है, जो हम शायद अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम चाह रहे हैं कि वायरस बेशक लोगों को इन्फेक्ट करे, हम उसको रोक तो नहीं रहे और ना रोक सकते हैं, लेकिन उसकी स्पीड आहिस्ता हो, ताकि हमारे सेहत के निजाम पे, हेल्थ सिस्टम पर एक साथ सारा बोझ ना आए। और जब सारा बोझ एक साथ नहीं आएगा तो जो मरीज आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, कुछ तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ के ऊपर कोई अलामात जाहिर नहीं होंगी। जिस तरह हमने बात की कि 80% तक लोगों पे बिल्कुल माइल्ड केसेस होते हैं या कोई अलामात नहीं होती। लेकिन जो सीरियस पेशेंट्स होंगे उनके लिए अस्पताल, रिसोर्सेज, हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल होगा कि उनके तमाम मसाइल हल कर सकें और हम ज्यादा से ज्यादा जानें बचा सकें। तो ये हमारा 3rd मॉडल है। 4th मॉडल जो है, जो शायद सबसे बेस्ट है और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो ये है कि हम अपनी बिहेवियरल चेंजेस से, अपनी एहतियाती तदाबीर से इस वायरस को इसके ट्रैक्स में रोक दें। क्योंकि जिस तरह मैंने बात की कि जब वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता तो इवेंचुअली वो मर जाता है। चंद दिन पहले वुहान, चाइना में जो एपी सेंटर था, जो मरकज था इस वायरस का, वहां पर कोई नए केसेस नहीं आए। यानी उन्होंने एहतियात की और उन्होंने मेक श्योर किया कि ये वायरस ना ट्रांसमिट हो, और वायरस इवेंचुअली मर गया। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में, जिस तरह मैंने कहा, या तो ह्यूमन बॉडी वायरस को मार देती है या वायरस ह्यूमन बॉडी को मार देता है। इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। और होता यही है कि ट्रांसमिट ना हो तो इवेंचुअली वायरस डाइज डाउन। तो वुहान, चाइना में अगर ये हुआ तो हम भी अगर एहतियात करें, स्ट्रिक्ट रहें, तो हम ये कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली शायद इसकी इजी पॉसिबिलिटी नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं जी कर्फ्यू लगा दें, लॉकडाउन कर दें। उस पर भी मैंने बात की कि वाई आई एम अगेंस्ट ड्रैकोनियन मेजर्स। लेकिन जरा डेटा के लिहाज से बात करते हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी की, उसके अंदर उसने सिमुलेशंस बनाई कि गिवन डेटा के साथ वायरस का बिहेवियर कैसा रहा। तो जो मैंने पहली कंडीशन आपको बताई थी, उसमें आप देखें कि जो इंक्रीज है वो बहुत तेजी से
ग्राफ ऊपर आ रहा है, और ऑब्वियसली जिस तरह ज्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं उसी तेजी से ग्राफ नीचे आता है, और जो नंबर ऑफ रिकवर्ड लोग हैं वो भी तेज होते हैं। लेकिन इस सिमुलेशन में डेथ रेट बहुत ज्यादा है, हेल्थ सिस्टम के ऊपर तबाही बहुत ज्यादा है, ओवरवेलमिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल केयर और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो अब आते हैं हम सेकेंड मॉडल की तरफ, विच इज फोर्स्ड क्वारंटीन, जो शायद चाइना ने कुछ हद तक किया और हम सिंध और पंजाब में और आगे पीछे शायद करने की कोशिश करें। तो हैरत की बात है कि मॉडल्स ये बताते हैं कि फोर्स्ड क्वारंटीन का रिजल्ट इतना कोई पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बिहेवियर को उस माइक्रो लेवल के ऊपर पुलिस नहीं कर सकते। और इस हिसाब से जो हमारा पीक ग्राफ था, जो वर्स्ट केस सिनेरियो था, उससे कोई बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। और हम देखते हैं कि उसी तरह केसेस बढ़ते हैं और रिकवरी शायद थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, बट मीनिंगफुल तब्दीली और मीनिंगफुल पॉजिटिविटी इससे नहीं आती। अब अगर हम फोर्स क्वारंटीन से आगे आएं और हम ये देखें कि अगर खुद लोग एहतियाती तदाबीर करें तो मॉडल्स क्या बताते हैं। जो लोग एहतियाती तदाबीर करते हैं, अगर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन करे, तो आप देखें ग्राफ में कितना फर्क आता है और कितने ये इन्फेक्शंस कम होते हैं, रेट ऑफ स्प्रेड कम होता है, और ये वक्त में भी ड्रैग डाउन होता है और हम जल्दी इससे बाहर आ जाते हैं। फिर अगर एक्सटेंसिव सोशल डिस्टेंसिंग हो और एक्सटेंसिवली आप एहतियाती तदाबीर करें कि सिर्फ 1/8 ऑफ द पॉपुलेशन ना माने, बाकी सब ये काम करें, तो फिर ये बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं मिनिमल इंपैक्ट के साथ, मिनिमल प्रॉब्लम्स के साथ। अगर टाइम वाइज हम बात करें तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वी आर लुकिंग एट लीस्ट अ फ्यू मंथ्स। वुहान चाइना के अंदर 3 से 4 माह लगे बेस्ट केस में गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको खत्म करने में। तो काफी मुल्क एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अब ऑब्वियसली जब साल 1.5 में वैक्सीन आ जाएगी तब मामला खत्म तो हो जाएगा, या फिर अगर पूरे पॉपुलेशन के अंदर से वायरस गुजर जाए तब भी मामला खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह करे कभी ना हो। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कहाँ रोकते हैं। और ये जो ग्राफ को आप ग्राफ्स मैंने आपको दिखाया, आपने देखा इसमें ग्राफ को नीचे किया जा रहा है कि जो बेहतर ग्राफ है उसके अंदर कम इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो यही बात की जाती है कि कर्व को फ्लैटन करें, यानी ये जो ग्राफ के अंदर जो पीक आ रही है उसको नीचे करें। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को एजुकेट करें, उनको समझाएं, क्योंकि हमने मॉडल्स के हिसाब से देखा कि फोर्स्ड क्वारंटीन इज नॉट एन इफेक्टिव सोल्यूशन। अगर लोग अपनी मर्जी से पूरे दिल के साथ इसको एक इशू बनाएंगे, इसके लिए काम करेंगे, तो ये मसला हल कर सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।